हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 का संख्या पद्धति, इसके उदाहरण संख्या 1 से 10 तक का सॉल्यूशन। बाकी के उदाहरण हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम 1 से 10 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके अलावा ये पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है इस चैप्टर में या फिर इस चैप्टर के बेसिक्स में, तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके उदाहरण 1 से। जैसे कि मैंने अभी बोला कि चैप्टर जब मैंने अपलोड किया था तो बेसिक आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो उदाहरण 1 है, इसमें क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर जो भी बातें लिखी गई हैं ये सही है या गलत है हमें बताना है और कारण भी देना है। तो यहाँ पर देखो सबसे जो इसका पहला हिस्सा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये असत्य है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये असत्य है। अब असत्य क्यों है इसको समझ लो। देखो भाई, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, इस तरह से ये अनंत तक चलता जाता है। और जो प्राकृत संख्या होती हैं, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3, इस तरह से ये अनंत तक चलता जाएगा, ठीक है ना। जब मैंने चैप्टर का पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें यही सब बताया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण तो है, लेकिन 0 जो है प्राकृत संख्या में नहीं मिलेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। तो इसका उत्तर अगर हम पूरा अच्छे से लिखना चाहें, कारण लिखना चाहें, हम बोलेंगे असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है, इसके दूसरे हिस्से में क्या बोला गया है, दूसरे हिस्से में बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, हम बोलेंगे हाँ, यानी कि ये सत्य है। सत्य क्यों है, देखो हम बोलेंगे सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2, इस तरह से इधर भी चलेगा, फिर -1 -2, इस तरह से इधर भी चलेगा, ठीक है ना, अनंत तक। तो यहाँ पे आप कोई भी पूर्णांक ले लो, हर एक पूर्णांक को आप p/q के रूप में लिख पाओगे, जहाँ पे q 0 नहीं होगा, p और q, ठीक है, पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। पहले मैं ये लिख लूँ, मैं लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखो कोई भी पूर्णांक ले लो, मैंने जैसे 5 लिया, 5 एक पूर्णांक है, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 5/1, तो ये p/q के रूप में हो गया। आप कोई और पूर्णांक ले लो, मान लो 6 लिया मैंने माइनस का, तो इसको आप लिख सकते हो -6/1। तो मतलब कोई भी पूर्णांक लोगे आप उसको p/q के रूप में लिख दोगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इसके बात करूँ तीसरे हिस्से की, तो तीसरे हिस्से में देखो क्या बोला गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या, मतलब इसका उल्टा हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये असत्य है। जो तीसरा है ये क्या है, असत्य है। कैसे, कोई एक एग्जांपल दे दो, जब असत्य हो तो कोई एक एग्जांपल दे दो। जैसे जैसे मैं लिख सकता हूँ 2/3, ठीक है ना, 2/3 परिमेय तो है परंतु पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, 2/3 परिमेय है परंतु पूर्णांक नहीं है। बटे में नहीं आता ऐसे पूर्णांक में, 2/3 वगैरह, ठीक है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं इनके बारे में तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना इस चैप्टर की, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में ज्ञात करने के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये था
कि भाई अगर अपने पास, ठीक है, सिंपल नंबर है, मतलब भिन्न में नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में पूछा है हमसे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और इनके बीच की संख्याएं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, है ना। क्योंकि ये दशमलव रुक जा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, पिछली वीडियोस में, कि शांत दशमलव जो होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। एक तरीका तो ये है, ठीक है, नहीं तो इन्हीं को आप दशमलव हटाओ, नीचे लिख दो 10, ठीक है, यानी कि 11/10, 12/10, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो तरीका हमने सीखा है आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे जो 1 है इसको आप लिख लो 1/1, जो 2 है इसको आप लिख लो 2/1। अब दोनों को 10-10 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, यानी कि जो 1/1 है इसको मैंने 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया 10/10, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं इनको लिखने के। 2/1 है इसको भी मैंने 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 20/10। अब इनके बीच में 5 संख्याएं, यहाँ पे हेडिंग डालोगे, इनके बीच में 5 संख्याएं, ठीक है, क्या होंगी, इनके बीच में जाएगी 11/10, 12/10, ठीक है ना, 10 से आगे गिनती चालू कर दो, 13/10, 14/10, 15/10, ठीक है। ऐसा आपको तब करना है जब नीचे वाली चीज़ बराबर हो, ठीक है, यानी हर बराबर हो तब आप गुणा कर दो। हर बराबर नहीं होता तो पहले हम हर को बराबर करते, ठीक है ना। कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है फिलहाल। अब देखो जो उदाहरण 3 और 4 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या करना है पहले समझ लो। यहाँ पे वर्गमूल 2 है, इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना है, और जो उदाहरण 4 है इसमें वर्गमूल 3 है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम इसको प्रकार वगैरह से बनाएं, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है अलग से, ठीक है। आपको यहाँ पे उसका थंबनेल नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो को देखोगे आपको इस तरह की कोई भी संख्याएं हैं जो आपके सिलेबस में आ सकती हैं, सब आपको लिखनी आ जाएंगी इस वीडियो को देख के, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। चलो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे पहला क्या है 10/3, तो इसको, ठीक है, 10 को 3 से भाग देना है भाई, तो 3 का पहाड़ा 3 बढ़ जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 1 बच जाएगा, फिर दशमलव आगे 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा, दशमलव लगा हुआ है 0, 3 तिया 9। मतलब ये बार बार एक ऐसे बचता रहेगा, आगे चलता रहेगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे डैश 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 लगा दो, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 10/3 का 3.333 और ऐसे डैश लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें ख़त्म भी नहीं हो रहा लेकिन सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनमसानी आवृत्ति, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो। दशमलव प्रसार के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक। जैसे ये हुआ वैसे ही 7/8 जो है इसका भी आप दशमलव प्रसार लिख सकते हो। यहाँ 7, यहाँ 8, दशमलव लगाया 0, ठीक है। फिर 8 का पहाड़ा 8 बार गया 64, 6 बचा, दशमलव लगा हुआ है 0, फिर 8 का पहाड़ा 7 बार 56, फिर यहाँ 4 बचा, दशमलव लगाया 0, 8 पंजे 40, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार, इससे पहले आप चाहो 0 लगा दो, ये जगह 0.875। देखो अब ये दशमलव रुक गया, आगे नहीं जा रहा, मतलब ये शांत दशमलव है, ठीक है। इसी तरह से 1/7 वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। 1/7 वाला भी मैं करके दिखा देता हूँ। 1/7 है अपने पास, ठीक है, तो 7 से भाग दे लो यार, दशमलव लगाया है 0, 7 का पहाड़ा 1 बार गया 7, कितना बचा 3, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाओगे 7 चौक 28, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, 0 लगाओगे 7 दूनी 14, फिर यहाँ 6 बच जाएगा, फिर 0 लगाओगे 7 अट्ठे 56, फिर यहाँ 4 बचेगा, 0 लगाओगे 7 पंजे 35, फिर यहाँ पे 5 बच जाएगा, 0 लगाओगे, दशमलव लगा हुआ है, 7 का पहाड़ा 7 बार 49, फिर यहाँ बच गया 1। देखो शुरुआत में भी 1 था, फिर हमने दशमलव आगे 0 लगाया था, फिर 1 बच गया, मतलब फिर से यही चीज़ रिपीट होनी चालू हो जाएगी, है ना, क्योंकि दशमलव होगा फिर 0 होगा तो 10 बनेगा, मतलब 1 4 2 8 7 5 ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी।
ठीक है ना। इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, चाहो तो पहले 0 लगा लो, 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4, ठीक है, 2 8 5 7 लिखो, या फिर इसके ऊपर आप बार लगा दो यार शॉर्टकट में। इसका मतलब है यही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है ना। यही आएगा फिर ये आएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगला देखो, अगला क्या है, दिखाइए कि जो ये है एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो अपने पास संख्या है, ठीक है ना, वो क्या है 3.14267 अब इसको परिमेय संख्या दिखाना है। परिमेय संख्या का मतलब क्या है, इसको हम p बटे q के रूप में लिख के दिखाएंगे, जहाँ पे p भी पूर्णांक होगा, q भी पूर्णांक होगा, लेकिन नीचे जो आ रहा है यानी कि q वो 0 नहीं होना चाहिए, यही तो हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे यार, इसका दशमलव हटाया, उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा दो, क्या हो गया ये हो गया 3 1 4 2 6 7 8 बटे में 1 के आगे 2 4 6 0, ठीक है। तो हम बोलेंगे यह p बटे q के रूप में है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको आप मान लो कि किसके रूप में है, p बटे q के रूप में है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, दिखाइए कि 0.3333 और ये ऐसे आगे बढ़ता जाता है, यानी कि 0.3 बार को हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक होंगे, q 0 नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, यहाँ पे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा। जितने भी तरह के प्रश्न इस टाइप पे पूछे जाएंगे वो सब मैंने अलग अलग बताया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को देखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। जैसे यहाँ पे अपने पास जो संख्या है वो क्या है 0.3 बार, ठीक है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है p बटे q में बदलने के लिए, कि मान लेते हैं कि x बराबर हो गया 0.3 बार, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 0. अब बार अगर हटाओगे मतलब 3 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 2-3 बार रिपीट करो और फिर इसको ऐसे लगा के इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। जब हम इतना कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। अब 10 से ही गुणा क्यों करी वो समझ लो पहले, ठीक है। 10 से गुणा करने पर यहाँ पे आप देखो दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, मतलब जो यहाँ पे, ठीक है ना, अंक है वो कौन है जो रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ एक अंक है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 के आगे 1 0, यानी 10 से गुणा करेंगे। मान लो कि बार ऐसे लगा होता 4 5, यानी 2 अंक बार बार रिपीट होते, तब 1 के आगे 2 0 यानी 100 से गुणा करते। मान लो यहाँ पे 6 भी आ जाता, 3 पे तो 1000 से गुणा करते, इस तरह से चलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हुई है, जो मैंने आपको भी दिखाई थी। तो 10 से गुणा करोगे अगर किसको, समीकरण 1 को, तो यहाँ लेफ्ट में 10 से गुणा करोगे, 10 गुणा में x क्या हो जाएगा 10x बराबर, इधर 10 से गुणा करोगे तो 1 दशमलव यहाँ कूद जाएगा अगर 10 से गुणा करें, तो यानी ये हो जाएगा 3.333, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 3.333 नजर आएगा, ठीक है। और ये डैश 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 चल रहा है, हम क्या करेंगे 1 और 3 लिख देंगे। आप कहोगे यहाँ पर तो मुझे ज़्यादा 3 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 बार, जबकि यहाँ 4 बार, ऐसा कैसे हुआ। असलियत में यहाँ पे डैश डैश लगाने का मतलब है बहुत सारे 3 यहाँ पे ऐसे छुपे होंगे, तो उनमें से एक और मैंने ऐसे लिख दिया। हालांकि ये कंपल्सरी नहीं होता, बट फिर भी जब घटाएंगे तो सोचना आसान रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी समीकरण। करना क्या होता है हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस करनी होती है, यानी समीकरण 2 ऊपर लिखो, 10x बराबर 3.333 डैश डैश डैश, उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी x बराबर 0.333, ठीक है, माइनस कर दो। इसीलिए वाला 3 लाया था कि दशमलव के बाद हमें बिल्कुल सेम नजर आया, तो कट के 0 बचेगा, 3 माइनस 3 0 3 हो जाएगा, 10x में से 1x गया 9x होएगा, 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9। इसको काटोगे अगर
तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ये हो गया ये P/Q के रूप में। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से देखो जो अगला सवाल है वो यहाँ पर है। क्या बोला गया है, दिखाइए कि 1.272727 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो फिर से हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना x बराबर 1.27 बार। ठीक है ना, इसको थोड़ा खोल लो, ये हो जाएगा 1.272727 डैश डैश डैश, इसको बोल दो समीकरण 1। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से क्यों, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो 2 जीरो आएगा। ठीक है ना, 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x बराबर 100 से गुणा करोगे 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 127 ठीक है। तो हो जाएगा 127.27 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे 2 7 छुपे, उनमें से एक और निकाल लिया मैंने। फिर से समीकरण 2 में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 2 जो है वो क्या है, 100x बराबर 127.27 और जो 1 है वो क्या है, x बराबर 1.2727 ऐसे ही चलता रह रहा है। माइनस करना है मतलब निशान बदल दो, तो 100 में से 1 x गया, 99x बचे। ठीक है, दशमलव के बाद वाला कट के 0 हो जाएगा, 127 में से 1 गया 126। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 126/99, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है, अभी भी ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 11, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी x का मान आ जाएगा 14/11। ठीक है, तो ये हो गया P/Q के रूप में। इसी तरह से जो अगला देखो, ये थोड़ा अलग है। इसमें हमें क्या करना है, 0.235 में सिर्फ 3 और 5 के ऊपर बार है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 के ऊपर बार नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा माना x बराबर, ये सबसे अलग सवाल होता है। ठीक है ना, इसमें ही ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ये ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि सिर्फ 3 और 5 के ऊपर बार है, दशमलव के बाद जितने अंक है सबके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं किसके ऊपर बार नहीं है ना, उसको लेफ्ट में शिफ्ट करा जाए, फिर बाद में आगे सोचेंगे। तो लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए देखो, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो पहले 10 से गुणा कर दो, है ना, इसी को बोल दो समीकरण 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अभी बार मत खोलो, ऐसे रहने दो, खोल दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है बार को, लेकिन पहले वो ज़्यादा झंझट लगता है देखने में, पहले इसको हटाओ। तो 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x, ये 2 इधर आ जाएगा, 10 से गुणा करते ही यहाँ पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2.35 बार। अब देखो, अब ये पहले सवाल जैसा बन गया, यानी कि दशमलव के बाद जो भी है सबके ऊपर बार है। तो अब हम इसको यहाँ से ट्रीट करेंगे 2.35। अब यहाँ पे बार हटा रहा हूँ मैं, ऐसे लिख दिया और इसको बोल दिया समीकरण 2। अब बार होने की वजह से जो गुणा करते थे यहाँ पे आएगा, हम लिखेंगे समीकरण 2 को कितने के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर, तो यानी कि 100 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे हमने 2 बार गुणा करी है ना, पिछली बार तक हम 1 से कर रहे थे, मतलब 1 बार गुणा कर रहे थे, यहाँ 2 बार क्यों करनी पड़ी, 1 बार तो हमें गुणा करनी पड़ रही है कि जिसके ऊपर बार नहीं है वो लेफ्ट में आ जाए, दूसरी बार हम गुणा इसीलिए कर रहे हैं इसलिए पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं अलग अलग। ठीक है ना, 1 के आगे उतने 0 से गुणा करी। ठीक है, इसके अलावा भी तरीका होता है, बट मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, समीकरण 2 को गुणा करनी है 100 से, 2 को 100 से करोगे मतलब इसको 100 से गुणा कर रहे हो आप। ठीक है, तो 100 से जब इसको गुणा करोगे, 100 गुणा में 10 1000 हो जाएगा।
ठीक है ना, इस इक्वेशन को 100 से गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, इसको 100 से गुणा करोगे तो 0.2 अंक और आगे आ जाएगा, यानी कि 235.35 चलेगा। तो ये हो जाएगा 235.35 इसको 3 बोलो। इस तरह के क्वेश्चन में आपको समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटानी पड़ती है, ठीक है ना, एक को भूल जाओ। तो यानी कि अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 जो है, यानी कि 1000x बराबर 235.35 उसमें से मैं 2 घटाऊँगा, यानी कि ये वाली 10x बराबर 2.35 ठीक है। तो 1000 में से 10 गया, यानी कि 990x बराबर, दशमलव के बाद तो सब कुछ सेम है, 5 में से 2 गया 3, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2, तो यानी कि x का मान हो जाएगा 233/990, ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब जो अगला सवाल है, इसमें क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है। ध्यान दो ना कि भाई अगर परिमेय निकालनी होती तो वो हमने बहुत बार सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या निकालनी है इनके बीच में कोई एक। तो कैसे करते हैं इसको, देखो सबसे पहले जो 1/7 है और 2/7 है, इनको आप दशमलव में बदल लो, उसके बाद आप आसानी से सोच पाओगे इनके बीच में अपरिमेय संख्या है, कितनी भी पूछ लें वो। पहले दशमलव में बदल लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो 1/7, दशमलव लगाया 0, 7 का पहाड़ा 1 बार, यहाँ बचा 3, दशमलव लगा हुआ है 0, 7 चौक 28, यहाँ आएगा 2, ठीक है, फिर 7 दूनी 14, यहाँ बचा 6, दशमलव लगाया 0, 7 अट्ठे 56, यहाँ बच गया 4, दशमलव लगा हुआ है 0, 7 पंजे 35, यहाँ बच गया 5, 0, 7 का पहाड़ा 7 बार 49, फिर से बच गया 1, शुरुआत में भी 1 था फिर 1 बच गया, मतलब ये चीज़ रिपीट होगी, ये चीज़ अब ऐसे ही रिपीट होगा पूरा ब्लॉक, मतलब ये तो खैर रफ वर्क है। ये हो जाएगा 0.14285 ठीक है ना, ये चीज़ बार बार रिपीट होगी, ठीक है। और जो 2/7 इसको तो डिवाइड भी नहीं करना, 1/7 इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा में 1/7, यानी कि 2 गुणा में 1/7 का मान जो आया है, इससे पहले तो चाहो 0 लगा दो, 1 4 2 8 5 7, इसको 2 से गुणा कर दो यार, तो 2/7 का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बार भी है, 2 का पहाड़ा 7 बार 14 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, ये आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1/7 और 2/7 के बीच, चाहे जैसी संख्या लिख सकते हैं, चाहे परिमेय चाहे अपरिमेय। अभी हमें अपरिमेय लिखनी है, अपरिमेय संख्या। देखो कैसे करना है आपको, ऐसी संख्या लिखो जो इसके और इसके बीच में आ रही है। देखो दशमलव के बाद 1 4 है, यहाँ पे 2 8 है, यानी कि अगर मैं इसके बीच में एक संख्या सोचूं, तो अगर मान लो मैं लिखता हूँ 0.1, ठीक है, 4 है, अब मैंने 1 5 लिख दिया, 0.15, 1 4 और 2 8 के बीच में कहीं ना कहीं आता होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा लिखना है कि ये चीज़ कभी ख़त्म भी ना हो दशमलव, लेकिन कोई सेम पैटर्न रिपीट भी ना हो। जैसे मैंने 0 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 00 लिख दिया, फिर 5 लिखा, फिर 000 लिख दिया, फिर 5 लिखा, फिर 4 बार 0 लिख दिया, फिर 5 लिखा, ठीक है। इस तरह से चलता जा रहा है। देखो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, कुछ ऐसा भी नहीं मिल रहा कि आप बार लगा के लिख पाओ, है ना, कोई सेम चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये अशांत अनवसानी, ठीक है, यानी कि ये अनवसानी अनावृत्ति वाला दशमलव प्रसार है, जो कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि दशमलव से हम कैसे पता लगाते हैं कौन सी संख्या अपरिमेय है कौन सी परिमेय है, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। या फिर परिमेय अपरिमेय के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप इसको देख लेना,
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।